एक तो भ्रमणशीलता का परिश्रम, दूसरे खान पान की उपेक्षा और अक्खड़पन का स्वभाव। शरीर के प्रति उदासीनता और देखभाल के अभाव से देह के रोगों से प्रतिरोधात्मक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। किंतु चक्र जी का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं था। बहुधा वे अपने प्रबल मनोयोग और अपनी होम्योपैथी दवाएं एवं छोटी मोटी देसी दवाओं के उपचार से ठीक हो जाते थे। ये बहुत बार कहा करते, प्रारब्धवश रोग जैसे बलात् आता है वैसे ही प्रारब्ध समाप्त होने पर चला भी जाता है। बात तो ठीक है, किंतु इस प्रकार रोग आने और जाने के बीच देह को विश्राम, पथ्य, खुराक और देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में देह में एक स्थायी कमजोरी आ जाती है जो युवावस्था के कारण मनुष्य को अनुभव नहीं होने देती। होती भी है तो इतनी नहीं कि ध्यान देना आवश्यक माना जाए। यही कमजोरी आयु ढलने पर सारी उपेक्षाओं का बदला लेने लगती है। श्री चक्र जी के संबंध में सदा ही ये बातें रही। वर्ष 1958 ईस्वी के प्रारंभ में प्रयाग कुंभ से लौटकर चक्र जी रामवन आए और संपादन कार्य में लग गए। फिर वृंदावन गए और वहां से गर्मी के दिनों में झूसी चले गए। वहां ना जाने कैसे अनायास सिर की कोई छोटी नस फट गई और बाईं ओर से पूरे चेहरे पर कानों तक के हिस्से में पक्षाघात हो गया। ज्वर बना ही रहता था और सिर में असहनीय पीड़ा होती थी, तनिक भी हिलने डुलने में। स्वयं उठने बैठने में असमर्थ हो गए। उन दिनों संकीर्तन भवन झूसी के संकीर्तन पंडाल के सामने था। वह एक 4 दीवारी से घिरी आमों की बगीचे में था। उसके अगले भाग में एक छोटा मंदिर और 2 कमरे थे। अब तो वह संकीर्तन भवन के विस्तार में लुप्त हो गया है। चक्र जी उन्हीं 2 कमरों में से एक में ठहरे थे। गर्मी के दिन थे। रात में इनकी चारपाई खुले आकाश के नीचे थी। 2 संस्कृत के विद्यार्थी जो संकीर्तन भवन में रहते थे, इनकी देखभाल भी करते थे। एक दिन अचानक इनके ऊपर 2-4 बूंदें पड़ी थी। कुछ सोचे तब तक एक विद्यार्थी दौड़कर आया और इनकी चारपाई खींचकर इन्हें अंदर कक्ष में पहुंचाया। वह सामने संकीर्तन पंडाल में सोया करता था। श्री चक्र जी ने उसकी तत्परता देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, तुम सोए नहीं थे? अब तो रात के 1 बजे होंगे। मैं तो कब का सोया था, किंतु खपरेल पर बूंद पड़ने का शब्द होने से जाग गया। आप खुले में हैं, अतः आपको उठाने दौड़ आया। संकीर्तन पंडाल खूब ऊंचा है, खपरेलों से छाया है। उस पर कठिनाई से 4-6 बूंदें पड़ी होंगी, किंतु उस छात्र को कितनी सतर्क सावधान नींद आई होगी। चक्र जी ने सोचा, इस बालक की नींद उस प्रथम बूंदों से टूट गई। उसकी कर्तव्य परायणता पर बहुत प्रसन्न हुए। उपचार से लाभ न होता देख ये लखनऊ में मिट्ठन लाल जी के घर चले गए। वहां इनका इलाज अच्छी तरह से चलने लगा। धीरे धीरे धीमी गति से लाभ होने लगा। दैनिक पूजा पाठ का क्रम और सत्संग चलता ही रहता। एक दिन चक्र जी ने प्रारब्ध की चर्चा चलने पर मिट्ठन लाल जी से कहा, अनेक बार भले और समझदार लोग भी भूले करते हैं, उन्हें अपनी भूल ही नहीं लगती। मैंने आयुर्वेद के निघंटू से ग्रामीण वनस्पतियों का थोड़ा अध्ययन किया। आसपास के ग्रामीण लोग आते थे तो उन्हें औषधि बता देता था। एक दिन गांव के सम्भ्रात परिवार के ठाकुर साहब आए। उन्हें शौच के मार्ग से रक्त आता था, बहुत अधिक जलन होती थी। उन्होंने बताया कि मैंने आसपास के वैद्यों और काशी के श्री सत्यनारायण शास्त्री जी की भी औषधि ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने मन में कहा, जब इतने बड़े चिकित्सक कुछ नहीं कर सके तो मैं कौन सा तीर मार सकता हूं। स्वभावतः मैं बहुत गंभीर हो गया। सोचने लगा, अंततः इनमें रोग का ऐसा क्या कारण है? उस तक चिकित्सकों की दृष्टि क्यों नहीं जा रही? कुछ क्षण सोचकर मैंने उनसे पूछा, क्या आपने किसी का हक छीना या दबा लिया है और इससे उसे बहुत कष्ट है? आपकी ओर से किसी के चित्त में जलन है? द्वेषवश वह जलन होनी चाहिए। मैं किसी का हक क्यों छीनूंगा? मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। उन्होंने तुरंत प्रतिवाद किया, तनिक गंभीर होकर विचार करे। मैंने उनसे अनुरोध किया
इसका आपके रोग से संबंध है। समीप बैठे लोग कह रहे थे कि ये तो बड़े भले और ईमानदार व्यक्ति हैं, किंतु सोचकर वही सज्जन बोले, मेरी एक विधवा भाभी है, वे अपने मायके में रहती है, मुझसे केवल वही जलती है, लगता है कि उन्होंने ही कोई मंत्र या टोटका कराया है। आपने उनका हक दे दिया है? मैंने सीधे सीधे पूछ लिया। वे हमारे यहां रहें तो मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, वे बोलते रहे, किंतु वे मायके में रहेंगी तो उन्हें जो कुछ दिया जाएगा उसे वे अपने भाई भतीजों को दे देंगी। मैंने उनकी आर्थिक स्थिति पूछताछ कर उनसे कहा, आपको स्वस्थ होना हो तो अपनी भाभी को 100 रुपया मनी ऑर्डर से भेजा करें। उनका जी जलता रहेगा तो आपका रक्त और जलन दूर नहीं होगी। समझाने पर वे मान गए। 2-3 महीने पीछे फिर आए और बोले, अब दवा दे दीजिए, मेरा रोग रुपए में 4 आना शेष बचा है। मैंने पूछा, आप अपनी भाभी को क्या भेजते हैं? 25 रुपया महीना। अकेली स्त्री के लिए इतना बहुत है, उन्होंने मुझे समझाना चाहा। आपकी दवा ही यह है कि कम से कम इतना ही और भेजा करिए। मेरे ये कहने पर वे चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अन्य लोगों से ज्ञात हो गया कि वे ठीक हो गए हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आपके लोक व्यवहार के धर्माधर्म का आपके स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तब आप कैसे आशा करते हैं कि उसका आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आपके लोक निर्वाह में यह दृष्टि आवश्यक है कि जानबूझकर या प्रमादवश आपके व्यवहार से किसी दूसरे को पीड़ा न हो, विशेषतः कोई साधनहीन दुर्बल आपके द्वारा पीड़ित या उद्विग्न न हो। भगवान को आप अनाथ नाथ, अशरण शरण, दीन बंधु कहते हो। उसके ऐसे बंधुओं को आपसे कष्ट होगा तो क्या वह आपसे प्रसन्न हो सकेगा? अभी इन्हीं श्री मिट्ठन लाल जी के यहां ही रह रहे थे। व्रज, अवध अथवा चित्रकूट आदि धामों को छोड़कर अन्यत्र 1 महीना भी रहना इन्हें बोझ सा भारी लगने लगता था। गोरखपुर तथा रामवन को छोड़कर एक दिन रात को सोने से पहले सोच रहे थे कि यह दर्द थोड़ा ठीक हो तो वृंदावन चला जाऊं। वृंदावन का स्मरण करके इनके रोम रोम में पुलकित छा जाता था। ब्रज का वियोग हृदय को झकझोर देता। अपने घर पहुंचने की त्वरा में गुनगुनाने लगे, चल सखे तू वहां प्रेम के लिए, चल सखे तू वहां स्थान तेरा जहां, सूर्य जा तीर पर नीप के मूल में, बांसुरी कर लिए त्रिभंगी छटा, श्याम सुंदर खड़ा बाट है जोहता। तभी उन्हें कन्हई की ललित लीलाएं भी स्मरण आने लगी। कटी में नन्हे घुंघरू वालों की मंजुल मेखला, चरणों में नुपुर, करों में पतले कंकण, कंठ में मुक्ता की छोटी सी माला, भाल पर कज्जल बिंदु, दिगंबर 2 शिशु ब्रजराज के आंगन में एक दूसरे के सामने भूमि पर बैठ गए हैं। एक इंदिवर सुंदर और दूसरा गौर सुंदर, दोनों अपनी क्रीड़ा में तल्लीन। मैया कब से खड़ी खड़ी इन्हें देख रही है, इन्हें इसका तनिक भी पता नहीं। उल्लास को न रोककर वह हंस पड़ी। तब श्याम सुंदर ने मुख घुमाकर उसकी ओर देखा और झपट कर बड़े भाई के कंठ में दोनों हाथ डालकर हंसता हुआ लिपट गया है संकोच से। अब बस भैया, सो जाने दे, अभी इतनी देर हो गई तो सवेरे समय पर जाग नहीं पाऊंगा। चक्र जी ने मन ही मन अनुज से मनुहार की और सोने का प्रयास करने लगे। अलसाई आंखों में नींद तो भरी ही थी, सो गए। प्रातः 3 बजे नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करने लगे तो लगा देह पर महीन बालू चिपकी है। इस ओर अधिक ध्यान न देकर स्नान किया। पाठ करके भुवन भास्कर को अर्घ देकर कमरे में आए। पलंग पर बैठने ही जा रहे थे, तब तक श्री मिट्ठन लाल जी आ गए। उनकी दृष्टि बिस्तर की चादर ठीक करने के लिए पलंग पर गई तो अस्त व्यस्त बिछी चादर पर फैली बालू की ओर गई। यहां बालू कैसे आ गई?
उनके मुख से निकला। ठीक इसी समय चक्र जी भी पलंग पर बैठे और अनायास उनका हाथ भी बिस्तर पर टिका। श्री मिट्ठन लाल जी के मुख से बालू शब्द सुनकर ही उनका ध्यान उधर गया था। देखा, सचमुच चादर पर बहुत सी बालू फैली पड़ी है। यह बालू कहां से आ गई? अब मिट्ठन लाल जी ने पुनः प्रश्न किया। श्री चक्र जी ने बालू समेटते हुए मुट्ठी में भरकर मिट्ठन लाल जी को देते हुए पूछा, जरा देखिए, यह बालू गोमती की है क्या? ठहरिए, अभी पता लगा जाएगा। कहते हुए कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने अपने घर के ही एक व्यक्ति को भेजकर गोमती की बालू मंगवाई और उसे लेकर पुनः कक्ष में आए। चक्र जी के सामने दोनों हाथों की मुट्ठियां खोलते हुए उन्होंने कहा, नहीं, यह बालू गोमती की नहीं है। आप स्वयं मिलान करके देख लीजिए। एक नजर उनके हाथों पर डालते हुए चक्र जी बोले, हां, यह गोमती की नहीं, यमुना की बालू है। यमुना की? यमुना की बालू लखनऊ में कैसे आ गई? आश्चर्य और जिज्ञासा भरी दृष्टि से मिट्ठन लाल जी ने चक्र जी की ओर देखा। अब उन्हें बताना ही पड़ा। चक्र जी ने कहा, भाई, रात को पहले तो सो नहीं सका, सोया भी तो स्वप्न देखने लगा। ब्रज के नंदगांव के छोटे छोटे शिशु कालिंदी पुलीन पर खेलने आ गए हैं। तनिक प्रभात का समय है। श्याम सुंदर की अलके लहरा रही है। वो अपने छोटे हाथों की नन्ही अंजलि में कोमल बालू का भरकर दाऊ पर डालता जा रहा है। कभी शाखाओं पर उछाल कर हंस रहा है। इसे यमुना के पानी में छप छप करने की धुन चढ़ी है। पानी में छप छप करते, एक दूसरे का हाथ पकड़े, नाचते, क्रीड़ा करते, जल उछालते, दौड़ते, गिरते पड़ते इधर उधर जल में दौड़ रहे हैं। घुटनों से ऊपर तक इनके चरण भीग गए हैं। मैंने भी कन्हाई पर छपाछप दोनों हाथों से जल उछाला। बड़ा आनंद आया सबको। इतने में नन्ही नन्ही फुहियां बरसने लगी। कन्हाई के अलकों में जल के ये बरसते सीकर हीरक कणों से उलझते जा रहे हैं। वह मुझे नन्हे करों से पकड़कर जल में आगे ले जाने लगा। तब मैं तट की ओर भागा, जिससे कनु अधिक जल में न जाए। जैसे ही तट पर बालू में मैंने पैर बढ़ाए कि कन्हाई ने पीछे कमर में दोनों बाहें डालकर खींच लिया और मेरा भीगा शरीर बालू पर गिर पड़ा। बस उसी समय मेरी आंख खुल गई। अभी स्नान करते समय भी शरीर पर बालू चिपकी थी। बालू इस नटखट ने प्रत्यक्ष कर दी। हंसते हुए चक्र जी ने कहा, श्री मिट्ठन लाल जी इनकी सरलता, सहजता और वृंदावन की भाव में प्रीति रीति की विलक्षणता देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने भरे नेत्रों से चक्र जी की ओर देखा और झुककर उनके चरणों पर अपना सिर रख लिया। कंठ अवरुद्ध हो जाने से कुछ बोल नहीं पाए। चक्र जी ठीक होने पर वृंदावन आ गए। वहां से मानवता अंक के संपादन के लिए गोरखपुर चले गए।